हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। छात्रों ने कौन सी मांगों को लेकर चलाया कैंपेन, देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को क्या सुनाया, ग्रॉक की मदद से घिनौना ट्रेंड हुआ वायरल और मुंबई की नए साल वाली परंपरा का वीडियो वायरल। नए साल का दूसरा दिन और इस साल भी छात्रों को अपने हक की आवाज उठाकर दिन बिताना पड़ा। उनकी बात सुनी जाए, उनके कहे को माना जाए, इसलिए पूरा कैंपेन चला। इस कैंपेन के चलते एक्सपर्ट ट्रेंड करता रहा हैशटैग मार्च में यूपी टीईटी कराओ। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती, एज रिलैक्सेशन और सुपर टीईटी जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे। लोग क्या मांग रख रहे हैं वो बताते हैं। एक ट्वीट में लिखा गया, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की दो मांगे हैं। समय से मार्च में यूपी टीईटी का एग्जाम हो और कैलेंडर में सुपर टीईटी की स्पष्ट जानकारी हो। उत्तर प्रदेश में पुलिस अभ्यर्थी उम्र में छूट न मिलने से परेशान है। टीचर नीतू सिंह ने लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025-26 में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष तय की गई है, जबकि ये भर्ती लगभग 7 साल बाद आई है। ऐसे में हजारों युवा सिर्फ उम्र के कारण बाहर हो रहे हैं। आरक्षण वर्गों को 5 वर्ष आयु छूट, सामान्य वर्ग के युवाओं को कोई अतिरिक्त राहत नहीं। भर्ती देरी की सीधी कीमत युवा चुका रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करके लिखा गया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने युवाओं को 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट देने का आश्वासन दिया था, कृपया उसको लागू करके न्याय दें। भर्ती देरी के कारण अवसर छीनना सही नहीं है। मैथ्स टीचर राकेश यादव ने भी एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया जिसमें लिखा था, लगा दो जोर एज रिलैक्सेशन के लिए, समय बहुत कम है, जागो अभी नहीं तो कभी नहीं। साथ ही उन्होंने अपने यूट्यूब पर लाइव भी जाकर पूरा मुद्दा समझाया। एक और पोस्ट में लिखा गया, नया साल आ गया है लेकिन बेरोजगार युवाओं की फाइलें अब भी वहीं अटकी हैं। मार्च में यूपी टीईटी और सुपर टीईटी का साफ कैलेंडर चाहिए। पुलिस भर्ती में 3 साल आयु छूट चाहिए। मांगे छोटी हैं मगर सरकार को भारी लग रही हैं। एक और यूजर ने लिखा, इन भर्तियों में मैं शामिल नहीं हूं लेकिन ये हमारे साथियों के हक की बात है। छात्रों की आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए। एज रिलैक्सेशन में छूट हो, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में यूपी टेट हो, तब ही ये उचित न्याय है। साल का पहला लफड़ा भी शुरू हो चुका है। वैसे ये कोई ई कंट्रोवर्सी नहीं है, ई लफड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 यूट्यूबर्स व्यूज के लिए भिड़ गए हैं। एक तरफ हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और सामने हैं उनके शाहरुख खान को पता हो या ना हो। दरअसल शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान है। उनको टीम में लेने की वजह से ये बवाल हो रहा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का ये कहना है कि शाहरुख खान को एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए। बाकी उन्होंने क्या बातें कही वो भी सुनिए। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। इसके बाद मुद्दा ज्यादा बढ़ा, अन्य लोगों के रिएक्शन भी सामने आए। भाजपा नेता संगीत सोम का शाहरुख खान को देश का गद्दार और देशद्रोही बताना तो चर्चा में है ही, आलोचना में भी रहा। वो भी सुन देख लीजिए। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। खुद देवकीनंदन ठाकुर के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि क्या केकेआर मैनेजमेंट ये सुनिश्चित कर सकती है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को दिया गया पैसा सही दिशा में ही इस्तेमाल होगा? क्या हमारे देश में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की कोई कमी है? फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर की ज़रूरत पड़ गई? अच्छा, इस मुद्दे पर लोगों ने जल्दी सवाल करने भी शुरू किए। कहना यह था कि शाहरुख खान के किसी खिलाड़ी को खरीदा है अगर उन्होंने, तो क्या बीसीसीआई या आईसीसी से भी सवाल नहीं होना चाहिए? जैसे ये लिखा गया कि ये मैं देवकीनंदन जी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्हें ये सवाल भारत सरकार से भी पूछने चाहिए। हमारे माननीय विदेश मंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में क्यों गए?
बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति क्यों दी? हमारी सरकार ने ये मुद्दा बांग्लादेश सरकार के सामने क्यों नहीं उठाया? एक यूजर ने लिखा, इन्हें कोई समझाओ कि भैया आईपीएल में कौन सा प्लेयर खेलेगा, ये फैसला बीसीसीआई करती है, शाहरुख खान नहीं करता है। बाबा है कथा सुनाएं या फिर हिम्मत है तो बीसीसीआई के खिलाफ कैंपेन चलाएं, फालतू का माहौल काहे बना रहे हैं। एक और पोस्ट आया कि विराट कोहली का इंडिया छोड़कर लंदन में पीसफुल लाइफ चुनना बिल्कुल ठीक है। ये लोग अब शाहरुख खान को ऐसे टारगेट कर रहे हैं जैसे वो होम मिनिस्टर हो या बीसीसीआई प्रेसिडेंट। वो सिर्फ एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के ओनर हैं और प्लेयर्स वहीं से चुन सकते हैं जिन्हें आईपीएल और बीसीसीआई ने अप्रूव किया हो। साल की शुरुआत में एआई का एक अजीब ट्रेंड देखने को मिला है। एआई को वैसे क्या ही दोष देना, लोगों के दिमाग में ही जो है सो है और बहुत ख़राब है। कई यूजर्स ने जब अपनी फ़ोटोज अपलोड की, खासतौर पे महिलाओं ने, तो कई यूजर ये कहने लगे एक्स पे कि उस तस्वीर को बिकनी में बदल दो, इस तस्वीर को बिकनी में कर दो। कई सारे यूजर्स जहां भी किसी महिला की फ़ोटो देख रहे थे उसकी फ़ोटो को बिकनी में करने का कमांड दे रहे थे। ग्रोक महिलाओं की फ़ोटो को बिकनी में बदल भी रहा था। एक यूजर ने जब सवाल किया कि ये क्या हो रहा है तो ग्रोक ने कहा, आज तो लोगों को मेरी इमेज एडिटिंग स्किल्स टेस्ट करने का पूरा शौक चढ़ा है। कभी बिकनी कभी पैंट हटाने की फरमाइश, सब मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन सीमाएं भी ज़रूरी हैं। बताइए आपकी जिज्ञासा किस बात को लेकर है। इस पूरे ट्रेंड ने कई सवाल भी खड़े किए कि एआई कितना सुरक्षित है, एआई को किसी और की तस्वीरें यूज करने की इजाज़त किसने दे दी। अच्छा, इंडिया में ये ट्रेंड थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया। लोगों ने ठीक कीवर्ड्स पकड़ लिए और उन्हें पता चल गया कि क्या पूछने से क्या जवाब मिल रहा है, तो अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी पसंद के हिसाब से सवाल भी पूछने लगे। जैसे एक फ़ोटो जिसमें ओम बिरला, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी थे। यूजर ने लिखा कि वोट चोर को हटाओ, तो ग्रुप ने पीएम नरेंद्र मोदी की फ़ोटो को हटा दिया। वहीं एक और यूजर ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की फ़ोटो लगाकर लिखा कि उसे हटाओ जो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, तो ग्रोक ने राहुल गांधी को हटा दिया। बिकनी वाले ट्रेंड पर जब ग्रोक से सफाई मांगी गई तो ग्रोक ने लिखा कि एक्सएआई के दिशा निर्देश पोर्नोग्राफिक सामग्री की अनुमति नहीं देते, लेकिन हमारे टूल क्रिएटिव अल्टरेशन की सुविधा देते हैं। किसी भी तरह के दुरुपयोग की रिपोर्ट आप एक्स पर कर सकते हैं। कुल मिला के जो कुंड तैयार किया है एलन मस्क ने, फदफदाने लगा है, उसी सब का असर है। आप अपनी घटिया चीज़ों के लिए यूज कर लीजिए या पॉलिटिकल कूड़े के लिए, बताइए। बाकी जाते जाते न्यू ईयर सेलिब्रेशन का भी एक वीडियो देख लीजिए जो एक तरह का ट्रेडिशन है। CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लोग जुटते हैं और घड़ी पर 12 बजने का इंतजार करते हैं। कब? 31 दिसंबर को। ये एक तरह से परंपरा बन गई है। इस परंपरा के बाद बात एक और परंपरा की। नया साल आ गया है और आ गया है साल का पहला अड्डा। 10 जनवरी 2026 को बापू सभागार पटना में सितारों का साथ होगा। ढेर सारी बातें होंगी, मज़ेदार सेशंस होंगे, आपको पता है, याद हो चुका होगा कि क्विज भी होगी, ढेर सारे इनाम भी होंगे, गुलाबी वाली तकिया भी होगी। आने के लिए आपको ये करना है कि सिर्फ फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन पर अगर लिंक अभिलाष जी डाल दें तो उनकी मेहरबानी रहेगी, वरना दी लल्लन टॉप पे जाइएगा, वहाँ पे एक आपको बैनर मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा, फ्री में रजिस्ट्रेशन करिएगा और पहुँचिएगा पटना के सबसे ज़बरदस्त अड्डे में। 2 दिन की छुट्टी, हम चले टाटा। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजा।